हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो था ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें हमने कैपेसिटर को सीरीज में और पैरेलल में कंबाइन करना सीखा था। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एज वी नो, कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर इन विच फर्स्ट हैविंग द charge is plus q and second conductor is minus q। अगर हम ये चार्ज प्लस q अज्यूम करेंगे तो सेकंड कंडक्टर पर चार्ज होगा माइनस q थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। लेट d be the distance between the plates and a be the area of the plates। To derive expression for electric energy stored in a capacitor, we consider initially the capacitor is completely discharged or having zero charge। लिख देता हूँ बेटा मैं। टू कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस चार्ज configuration, suppose the conductor first and conductor second are initially discharged or uncharged। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है बेटा बिटवीन द प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या जिसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं, चार्ज की फॉर्म। हमें इस एनर्जी स्टोर के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना, उसके लिए हमने कंसीडर किया है कि जो कंडक्टर फर्स्ट है कैपेसिटर में और कंडक्टर सेकंड है वो इनिशियली क्या है, अनचार्ज। लेट पॉजिटिव चार्ज बी ट्रांसफर from conductor second to conductor first in very small installment of dq each till conductor first gets charge plus q। हमने अज्यूम किया बेटा कि पॉजिटिव जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो रहा है इस कंडक्टर सेकंड से कंडक्टर फर्स्ट की तरफ, ठीक है, इन ए वेरी स्मॉल इंस्टॉलमेंट dq ईच इंस्टॉलमेंट dq चार्ज की, यानी कि dq चार्ज इधर आ रहा है कंडक्टर सेकंड से फर्स्ट की तरफ। कब तक आएगा ये चार्ज? जब तक कंडक्टर फर्स्ट पर चार्ज क्या हो, प्लस क्यू। कंडक्टर फर्स्ट पर चार्ज कितना हो जाए बेटा, प्लस क्यू। और हमने स्टडी किया है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। सो कंडक्टर सेकंड गेट्स माइनस क्यू ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब बेटा जब ये चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इस अरेंजमेंट में, अब dq चार्ज आ रहा है इस इंस्टॉलमेंट में, अब हम अज्यूम करेंगे एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज suppose the charge on conductor first is plus q and conductor second is minus q, and therefore potential difference between conductor first and conductor
second is V equal to Q by C, where C be the capacitance of the capacitor. That is equation first. बेटा हमने कोई इंटरमीडिएट स्टेज ली है, जैसे चार्ज स्मॉल इंस्टॉलमेंट में कंडक्टर सेकंड से फर्स्ट की तरफ आ रहा है, तो कोई इंटरमीडिएट स्टेज पर जो चार्ज है प्लेट पर, इस प्लेट पर वो प्लस क्यू होगा और माइनस क्यू सेकंड प्लेट पर होगा। अब अगर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है यानी कि सेकंड से फिर डी क्यू चार्ज ट्रांसफर होता है, देन लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल amount of work done due to dq charge, then dw equal to v into dq, v into dq। हमने ये फॉर्मूला निकाला बेटा हमने इस रिलेशन से q इक्वल टू cv से एंड v इक्वल टू q बाई c, और ये जो रिलेशन निकाला हमने ये निकाला है वर्क डन इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल, यहाँ से वर्क डन होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो इन दोनों फॉर्मूले का हमने यूज किया। तो ये जो वर्क डन है ये dq चार्ज के लिए है जब पोटेंशियल कितना है दोनों प्लेट के बीच का v है, बट हमें पोटेंशियल निकालना है जब इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना हो कैपिटल Q और इस कंडक्टर पर जो चार्ज होगा वो माइनस Q। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, नाउ टोटल amount of work done is obtained integrating this function within the limit of 0 to q। अब हम इंटीग्रेट करेंगे बेटा इसको, dw इक्वल टू v की जगह हम पुट कर देंगे बेटा q बाई c एंड इंटीग्रेट इन विद रिस्पेक्ट, अभी इसको v रखते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ v इनटू dq। अब जो हमारा चार्ज है वो इनिशियली हमने जीरो लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने कंडक्टर फर्स्ट और सेकंड को इनिशियली अनचार्ज का, तो टोटल चार्ज जीरो होगा और जीरो चार्ज पर वर्क डन बेटा अगेन जीरो। अब जब हम इस कैपेसिटर को चार्ज करना चाहते हैं प्लस क्यू या माइनस क्यू, तो ये क्यू चार्ज हमसे करना चाहते हैं और सो वर्क डन हम कितना जूम करेंगे w विद द अमाउंट ऑफ वर्क डन when conductor first gets charge plus q and conductor second gets charge minus q। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे बेटा इसमें, और कैसे हम पुट करेंगे वैल्यू, लेफ्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो dw लिमिट पुट करेंगे w होगा, और सेकंड केस में v की जगह आपको पुट करना है q बाई c इंटू dq फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट q बाई c और लिमिट है बेटा 0 टू कैपिटल Q। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 ओवर c कांस्टेंट है बाहर लिखेंगे और q का इंटीग्रेशन हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 टू कैपिटल Q। जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे वर्क डन इक्वल टू 1 बाई 2 एंड q स्क्वायर बाई c, ये हमारा वर्क डन होगा, और यही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा बेटा, यानी कि चार्ज की फॉर्म में जो कैपेसिटर चार्ज एनर्जी स्टोर करेगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस वर्क डन must be equivalent to electric potential energy stored by this capacitor। So electric potential energy denoted by UE which is equal to W and equal to half Q square by C। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया है, इसे हम रिजल्ट नंबर 3 लिख रहे हैं। दिस एक्सप्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन और आपके एग्जाम में बेटा इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक बार एक्सप्रेशन हमने कैसे डिराइव किया, हम जानते हैं जो कैपेसिटर है वो सिस्टम ऑफ दो कंडक्टर है बेटा, कुछ डिस्टेंस दूर रखे जाते हैं कंडक्टर, और एक कंडक्टर पर चार्ज प्लस क्यू और दूसरे पर माइनस क्यू। ये एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हमने दोनों कंडक्टर इनिशियली अनचार्ज लिए और फिर हमने अज्यूम किया है कि कंडक्टर सेकंड से जो चार्ज है वो स्मॉल इंस्टॉलमेंट की टर्म में फर्स्ट कंडक्टर की तरफ आ रहा है, और वो इंस्टॉलमेंट है डी क्यू चार्ज की, ईच इंस्टॉलमेंट है। फिर किसी समय जो कंडक्टर पर जो चार्ज है जैसे इंस्टॉलमेंट इसको मिलती रहेगी, चार्ज होगा प्लस स्मॉल क्यू और इस कंडक्टर पर चार्ज होगा माइनस क्यू, उस समय पोटेंशियल होगा क्यू बाई सी। अब अगर डी क्यू इंस्टॉलमेंट इस पोटेंशियल के बाद अगर कंडक्टर फर्स्ट के पास आ रही है तो वर्क डन होगा डी क्यू चार्ज के लिए v इनटू डी क्यू, बिकॉज v विद द पोटेंशियल एट दिस स्टेज। सो वर्क डन इक्वल टू v की जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें वर्क डन निकालना है जब चार्ज इनिशियली 0 था और चार्ज कंडक्टर पर होगा q, तो उसके लिए हमने इसको इंटीग्रेट किया और रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। अब बेटा इस रिजल्ट से हम दो नए रिजल्ट और बना सकते हैं, यानी कि हमारे पास टोटल 3 रिजल्ट होंगे। वो हम कैसे डिराइव करेंगे, तो उसके लिए आप
देखो बेटा, जो मेन जो रिलेशन है वो है हमारे पास यू ई इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, ये रिलेशन है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्यू इक्वल टू सी वी। अब अगर हम बेटा ये वैल्यू यूज करते हैं यू ई इक्वल टू हाफ, इस क्यू की जगह सी वी पुट करेंगे तो आंसर होगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर और डिवाइड बाई ये सी है, इस सी से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। अब दोबारा से इसमें इस फॉर्मूले से अगर हम c की वैल्यू निकालते हैं तो c इक्वल टू क्यू बाई वी, ये पुट करेंगे अब यहाँ तो u e इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर एज इट इज और c की जगह रखेंगे बेटा q बाई वी, q कैंसिल बेटा तो रिजल्ट होगा हाफ q इंटू वी। थर्ड रिजल्ट होगा बेटा हाफ q इंटू वी। तो बेटा ये तीन रिजल्ट हमारे पास किस लिए हैं? अगर आपको चार्ज और कैपेसिटी गिवन है then we use this relation for calculate the value of electric energy stored in the capacitor. If we have the value of capacitance as well as potential, then we use this relation. Similarly, if we have the value of charge and potential, then we use this relation. तो तीनों एक ही रिलेशन है बेटा, जैसे आपके पास रिक्वायरमेंट और जो क्वांटिटी गिवन है इन दोनों की वैल्यू पुट करके आप थर्ड क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो इस पूरे कंप्लीट रिलेशन का ही हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि यही ज्यादा यूज होता है, कंप्लीट ही यूज होता है बेटा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट तक पढ़ेंगे बेटा स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, हाँ ये बात ध्यान रखने की है कि जो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी, हम उसे सिंपली कहते हैं। अब एनर्जी डेंसिटी क्या है? सॉरी, पहले जो स्पेशल केस है वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इसे यू से डिनोट करते हैं। ये एनर्जी डेंसिटी है बेटा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडेंसर। मैथमेटिकली U इक्वल टू इलेक्ट्रिक energy stored in the capacitor divided by volume of capacitor, volume of capacitor या condenser, volume of capacitor or condenser। U equal to energy stored by the capacitor, we use this relation because we have the capacity of capacitor C and potential V. So the formula for energy stored in capacitor is half CV square and volume of capacitor A into D, where A be the area of plate and D be the distance between the plate. So the result is first, if we put the value of capacitance, we know capacitance of parallel plate capacitor is equal to epsilon naught A by D. Capacitance of a parallel plate capacitor is epsilon naught A by D. So C is equal to epsilon naught A divided by D into V square divided by 2A into D, 2A into D। तो बेटा यहाँ से आप A कैंसिल कर सकते हो और रिजल्ट होगा आपके पास U इक्वल टू हाफ epsilon naught V square divided by D square नंबर 2। ये रिजल्ट हमने यूज किया इस फार्मूले में और कोई नया काम नहीं किया। ये रिजल्ट हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट A by D, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, A एरिया ऑफ प्लेट एंड D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। नाउ वी यूज दिस रिलेशन E इक्वल टू माइनस dV by dr, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो इन केस ऑफ capacitor, the electric field intensity between the plates is E naught. We use E naught for air or vacuum, which is in between the plates of capacitor. For medium, we use E, which is discussed in further lecture. So E equal to V by D, where V be the potential, E naught be the electric field, D be the separation. So from this result, V equal to E naught into D. If we use this result here, then U equal to half epsilon naught over D square into V equal to E naught square D square. D cancel out, so U equal to half epsilon naught E naught square, which is required expression for
इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। और बेटा काफी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपके जो इस इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी पर बेस्ड है। ये था बेटा स्पेशल केस कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड नेम द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, तो आप इस फॉर्मूले से इस रिजल्ट से वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेकंड स्पेशल केस में बेटा हम कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल एनर्जी का फॉर्मूला तो ये है हमारे पास कैपेसिटर का, बट अगर कॉम्बिनेशन हो तो कॉम्बिनेशन में पहला है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन में 1/Cs इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस so on up to n। अब बेटा अगर एनर्जी कैलकुलेट करेंगे इस केस में, तो एनर्जी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि नंबर ऑफ कैपेसिटर अरेंज्ड इन सीरीज। सो एनर्जी U इक्विवेलेंट इक्वल टू, अभी फिलहाल U लिखेंगे उसे हाफ Q²/CS। ये एक कैपेसिटर है बेटा हमारे पास जिसकी कैपेसिटी CS है और चार्ज उसने स्टोर किया है Q, तो फॉर्मूला होगा हाफ Q²/CS। और ये सीरीज का केस है, सीरीज में चार्ज जो है वो कांस्टेंट होता है बेटा, तो हमने यही फॉर्मूला यूज किया। कैपेसिटी हमें गिवन है और चार्ज है कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी यूज दिस रिलेशन फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो if we put the values of CS or 1/CS, then we obtain U equal to Q²/2 and CS having value 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 so on up to n, which is equal to U equal to Q²/2 C1 plus Q²/2 C2 plus Q²/2 C3 so on up to n। Q²/2 C equal to energy and C1 be the capacity of first capacitor, so this result is energy stored of capacitance C1 which is denoted by U1, यानी कि energy of first capacitor। Similarly energy of second capacitor, energy of third capacitor and so on। So from this result total electric energy of capacitors combination in series is equal to sum of individual energy of capacitor। Is it clear? Then energy stored in parallel combination, for parallel combination we have the result Cp equal to C1 plus C2 plus C3 and so on। We select this relation for parallel combination because potential in parallel combination remains same across each capacitor and capacity of condenser is known। So energy equal to half CpV square, where Cp is the equivalent capacity of the capacitor। In next case we use half V square and Cp is equal to C1 C2 C3 plus so on up to n। Now half C1 V square, half C2 V square, half C3 V square so on up to n। Half CV square from this result, this function is equal to energy stored in capacitor first in parallel combination plus second capacitor plus third capacitor so on। So similarly in series case as well as in parallel case, energy stored in combination is equal to sum of individual energy of capacitors। तो बेटा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में, वो था एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और फिर हमने एनर्जी डेंसिटी के लिए रिजल्ट निकाला, और एक रिजल्ट था सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी के लिए और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे बेटा कॉमन पोटेंशियल और पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्टडी करेंगे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।